Hello everyone. So here is our next question, which is based on balancing the equation. A, B, C, D are four friends. A has M marbles with him. A के पास कुछ marbles हैं. M. He gives B one less than half the number of marble he has. उसने B को कुछ मार्बल दिए. कितने? जितने भी उसके पास थे उसके आधे से एक कम. आधे से एक कम मतलब अगर मेरे पास 10 है तो 10 का आधा होता है 5. 5 से एक कम यानी कि 4 दिए. फिर बोला हुआ है देन ही गिव्स सी, फिर सी को देता है वन लेस देन हाफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल ही हैज. बचे हुए के हाफ से एक कम दिया. अब जो बच गए थे उसका भी हाफ किया और वहां से एक कम करके अपने दोस्त को दे दिया सी को. फाइनली ए गिव्स डी, अब वो डी को भी देता है वन लेस देन हाफ द नंबर ऑफ मार्बल ही हैज, रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल ही हैज. और उसके बाद एंड में उसके पास 4 मार्बल बचे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एम. एम की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे ऑप्शन भी रेंज में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर है, वो समझते हैं अपन कैसे करना है. तो एम उसके पास मार्बल थे, बैलेंस करते जाएंगे और एक बार अपन इसको रिवर्स प्रोसेस से भी करेंगे. अगर हाफ देता तो हाफ बच जाता. किसको दिया उसने? बी को. ये बी को दिया m/2. लेकिन उसने तो अपने दोस्त को एक कम दिया. तो अगर लेफ्ट साइड में माइनस करोगे एक कम तो राइट साइड में करना पड़ेगा +1. ये क्या है? ये उसके पास रिमेनिंग मार्बल्स है. आई होप समझ में आ रहा है आपको ये कि एक अगर उसने कम दिया है मतलब राइट साइड में एक ज्यादा करना पड़ेगा सो दैट इनको ऐड करके इक्वेशन मेरी बैलेंस हो पाए. राइट. अच्छा, अब उसने सी को दिया. जितना बचा था अगर उसका हाफ दे देता तो उसके पास जो भी था उसका हाफ बच जाता. लेकिन दोस्त को एक कम दिया यानी खुद के पास आधे से एक ज्यादा बचा. आधे से एक ज्यादा ये उसने दे दिया सी को. अब उसने डी को दिया. कितना देता है डी को? जितना भी है उसके आधे से एक कम. अगर आधा देता यानी m/8 + 1/4 + 1/2 तो उसके पास बचता भी कितना? m/8 + 1/4 + 1/2. लेकिन दोस्त को एक कम दिया तो माइनस कर दिया तो खुद के पास एक ज्यादा बचा होगा +1. एंड दिस पार्ट इज गिवन टू अस कि ये सब ए बी और डी को दे देने के बाद खुद के पास 4 मार्बल बचे हुए हैं. इसका मतलब है m/8 + 1/4 + 1/2 + 1 = 4 है. राइट. रिमेनिंग पार्ट तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 का तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा. 8 का मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है m + 2 + 4 + 8 = 32. m की वैल्यू आ जाएगी 10 14 32 माइनस 14. m का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 14 गया 10 जाता तो 22 18. m की वैल्यू आ जाएगी 18. 18 मार्बल उसके पास इनिशियली थे. लेट्स वेरीफाई करते हैं इस चीज को. 18 थे, आधा आधा किया तो 9 हो गए. लेकिन पहले दोस्त को एक कम दिया मतलब 8 दिया, खुद के पास 10 बचा. दूसरे दोस्त को आधा देता यानी 5 देता लेकिन 5 नहीं, 5 से कम दिया यानी 4 दिया, खुद के पास 6 बचे. फिर तीसरे दोस्त को आधा देता यानी 3 देता तो 3 बच जाते. लेकिन खुद उसने 3 से कम दिया यानी कि 2, खुद के पास 4 बच गए. बिल्कुल ठीक, वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को अपन. 18 आपका आंसर है. ऑप्शन हो जाएगा m की वैल्यू 18. m की वैल्यू 18 ना तो a में मैच करती है, ना b में मैच करती है, ना c में मैच करती है. d बोल सकते हैं 21 से कम. राइट. अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे दूसरी मेथड से वो समझते हैं. कैसे करेंगे ध्यान से देखिए. 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों को मार्बल देता है. पहले देता है बी को, फिर देता है सी को, फिर देता है डी को. हम रिवर्स जाएंगे. एंड में उसके पास कितने बचे हैं? 4. ये 4 क्यों बचे? क्योंकि हाफ हाफ करके एक वापस ले लिया दोस्त से एक वापस ले लिया. तो अगर एक वापस दे देगा तो 3-3 हो जाएंगे और दोनों बराबर बराबर पे, मतलब दोनों के बाद मिला के 6 मार्बल थे ना. 3-3 तो 6 हो गए. 6 क्यों बचे? क्योंकि सी को आधा आधा देने के बाद उसने एक वापस ले लिया. अगर एक वापस नहीं लेता तो खुद के पास 5 होते और सी के पास भी 5 होते, तो टोटल पहले 10 होते. राइट. और 10 क्यों बचे? क्योंकि आधा आधा किया और बी से एक ले लिया वापस. अगर बी से एक वापस नहीं लेता तो खुद के पास 9 होते और इधर भी 9 होते, तो टोटल मिला के 18 होते. तो आंसर इज 18. m का वैल्यू 18 रहा होगा. क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से ऐसे किया जा सकता है. राइट. थैंक यू.